ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो सबके पास ही होगा ना भजन, शुद्ध भगवत चरण वेणु भजन अनुकूल। तो बहुत अच्छा भजन है। पहले इसका अर्थ पढ़ते हैं फिर गाएंगे, ठीक है ना। वैसे भक्त लोग क्या करते हैं, गाते हैं फिर अर्थ पढ़ते हैं। तो अभी अर्थ पढ़ के गाएंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये भजन श्री भक्तिविनोद ठाकुर में हमारी गुरु परंपरा में है ना, सबसे पहले गुरु महाराज, फिर प्रभुपाद, श्री भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, फिर गौरकिशोर दास बाबा जी, फिर श्री भक्तिविनोद ठाकुर, जो श्री भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पिताजी भी थे और हमारी गुरु परंपरा में आते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा भजन लिखा है कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए। वो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं क्या, शुद्ध भक्त की चरण रेणु, शुद्ध भक्त की चरण धूलि भक्ति के अनुकूल है और वैष्णवों की सेवा परम सिद्धि तथा प्रेम रूपी कोमल लता की मूल है। अर्थात कि शुद्ध भक्त जो भक्त है भगवान के, उनके चरण धूलि भक्ति के अनुकूल है। जो यहाँ पे गुरु महाराज बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं भक्त चरण धूलि। शास्त्रों में एक शब्द आता है भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त घरे महाबल। ये एक तो भक्तों के चरणों की धूल, भक्त पदे धूलि, भक्त पदे जल, और भक्तों के चरणों को छुआ हुआ जल जिसको क्या बोलते हैं, चरणामृत। और भक्त उचिष्ट जो प्रसाद भक्तों ने खाया है, वो तो उचिष्ट जब बच जाता है ना, जो लास्ट में बच जाता है वो प्रसाद, मतलब उनका जूठन। तो भक्त पदे धूलि, भक्त पदे जल, भक्त उचिष्ट घरे महाबल। तो इनके अंदर महाबल है। तो यहीं पे भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, भक्तों की चरण धूलि भक्ति के अनुकूल है। चरण धूलि का में एक और भी एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं चरण धूलि मतलब क्या, उनकी आज्ञा, उनकी आज्ञा पालन करना क्या भक्ति के अनुकूल है। और वैष्णवों की सेवा परम सिद्धि, और भक्तों की सेवा करना, वैष्णव मतलब विष्णु से आया शब्द वैष्णव, जो भगवान विष्णु की सेवा में सब कुछ समर्पित कर दिया उसको क्या बोलते हैं, वैष्णव। उसकी सेवा करना है, भक्तों की सेवा करना। जो भक्त लोग हैं, जो भी हरे कृष्णा का जप कर रहे हैं सब भक्त हैं, तो उनकी सेवा करना परम सिद्धि है। इस संसार में अगर सबसे उच्च कुछ प्राप्त किया जा सकता है तो वो क्या है, भक्तों की सेवा का सुअवसर और दिव्य प्रेम रूपी कोमल लता की मूल है। तो भक्ति को यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भक्ति जो है ना एक लता के समान है, बोलते हैं ना क्रीपर, जैसे बेल, जिसको बेल बोलते हैं ना, इसकी चाहे खीरे की होती है, घिया की, तोरी की, वो बेल क्या होती है, नीचे ही शुरू होती है, धीरे 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 जाके लिपटती है, फिर ऊपर ऊपर पर लिपटती रहती है। तो जो चैतन्य चरितामृत है उसमें शिला जो जयदेव गोस्वामी ना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या भक्ति कैसे बढ़ती है। तो क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। ब्रह्मांड में भटकते हुए पता नहीं हमारे कितने कितने जन्म हो गए, कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति ऐसे होता है जो गुरु और कृष्ण की कृपा से हृदय में भक्ति का बीज प्राप्त होता है। अब गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति बीज तो दे दिया उन्होंने, चलो आपके हृदय में भक्ति का बीज उन्होंने डाल दिया, तो इससे काम चल जाएगा क्या। हम बीज किस लिए डालते हैं बाबू जी, फूल पत्ती के लिए या बस ऐसे ही फूल पत्ती ठीक है। जाओ इसको कृष्णा आके अंदर बैठ के देखता रहेगा। तो क्या बोले कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता का बीज तो मिल गया। वो जो लता है जिसके अंदर बहुत अच्छे से फल, जिस लता के अंदर भक्ति का फल लगना है, कितना महान वो बीज है, तो गुरु और कृष्ण की कृपा से तो मिल गया। तो क्या है, माली हो या शेई बीज करो हो आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करो हो सिंचन। अब जब बीज तो दे दिया उन्होंने, कहीं से आपको मार्केट से कोई अच्छा बीज मिल गया तो उसको उगाना तो पड़ेगा, बोना पड़ेगा ना। तो माली हो या, माली जो होता है वो जो बीज बोलते हैं उसको माली बोलते हैं। तो माली बन के हमें क्या करना है, उस बीज को बोना है। पहले तो हृदय में मिल गया तो उस बीज को बोना है, और श्रवण कीर्तन जले करो हो सिंचन।
अब उसको पानी खाद भी चाहिए, है ना, तो उसको हृदय में सिंचन भी करना है, उसको खाद और पानी देना क्या है, वो श्रवण, भगवान की कथा सुनना और कीर्तन, भगवान की कथा गाना, इससे उसको क्या मिलेगा, खाद पानी मिलेगा। और धीरे 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 माली की तरह इसका फिर बाड़ा बनाना है। फिर जो खरपतवार उगी है, जो भक्तों के अपराधों के रूप में या लालच, शुरू में व्यक्ति जब आग लगी होती है ना जीवन में, तो भक्ति शुरू करता है, अरे भगवान बचा लो बचा लो बचा लो, और जैसे ही थोड़ी सी करता है, बोले मैंने देखो भक्ति कर दी, अब मेरे को ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। जब व्यक्ति को सेवा नहीं दी जाती तो व्यक्ति को लगता है मेरे पास सेवा नहीं है, मैं तो नीरस हो रहा हूँ जीवन में, माया मेरे को पकड़ लिया, मेरा मन इंद्रियों में संयम हो रहा है। और जैसे ही उसको सेवा दे दी जाती है, थोड़ी सेवा करके बोलता है देखो मैंने कर दिया, इसके बदले मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, अब मेरी इज्जत होनी चाहिए। एक बार बताइए, एक जो जीव है, मान लिया टॉयलेट का कीड़ा है या सुअर, की कोई इज्जत होती है? हम भी पहले वही थे, कल भी वही बनेंगे अगर भक्ति नहीं करेंगे। और इस संसार में अरबों खरबों लोग हैं, उसमें हमारी इज्जत की क्या वैल्यू है? और करोड़ों करोड़ों जन्मों में हम कितनी अपने आप का जो है इंसल्ट करा के आए हैं। अब ऐसा व्यक्ति इज्जत मांग रहा है तो उस इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो भक्ति लता के साथ साथ खरपतवार भी उगने लग जाते हैं। तो क्या है, अब क्या प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं प्रभु जी, तो क्या भक्त हैं, तो सब इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, है ना, पूजा प्रतिष्ठा, इसका क्या इच्छा आने लग जाता है। तो ये क्या है, बहुत सारे खरपतवार है, ये लालच, ये इच्छा, काम इच्छा ये आने लगता है। तो इसको उखाड़ना भी है साथ साथ, जैसे माली का होता है रोज या हफ्ते में आके वो खरपतवार को उखाड़ के जाते हैं। इस प्रकार से ध्यान रखना कि क्या हमारी भक्ति लता ग्रो कर रही है या खरपतवार। तो कई बार एक जैसी दिखती है दोनों, उनके साथ घास होती है उसको निकालता है। हाँ, जो खरपतवार बोलते हैं उसको, जो फालतू घास झाड़ी उगती है उसको भी निकालना है। तो बहुत बार हम भक्ति करने लगते हैं, हमारे अंदर ये सब अच्छा आ जाती है, तो इसको भी निकालना है। और उसके बाद क्या करना है, बाड़ा बना के रखना है। अब बाय चांस बाड़ा नहीं बना के रखा तो कोई भी आपके खेती में घुसेगा, हाथी जानवर, उसको नीलगाय खराब कर जाएगा। तो बाड़ा बना के रखना। बाड़ा क्या है, 4 नियम, भक्तों से प्रोटेक्ट रहना और नियमों से प्रोटेक्ट करके रखना है। उसका एक और चीज़ ध्यान रखना है कि अगर बाड़ा भी बना दिया, लेकिन अगर एक पागल हाथी घुस गया तो बाड़ा तोड़ के अंदर घुस जाएगा। वो क्या है, भक्तों के प्रति अपराध, तो वैष्णव के प्रति अपराध, तो उसका भी विशेष ध्यान रखना है। जितना मर्जी आप बढ़िया उगा लो, पानी जितना मर्जी दे लो, जितना मर्जी उसके अंदर आप खाद पानी दे लो, कितना मर्जी जो खरपतवार है उसको निकाल लो, जितना मर्जी सुंदर बाड़ा स्ट्रॉन्ग बना, लेकिन अगर पागल हाथी आ गया तो आपकी सारी मेहनत खत्म। इसलिए भक्तों को अपराध करने से बचना है। तो तब ये क्या होगा, दिव्य प्रेम रूपी जो कोमल लता है ना, उसका जड़ क्या है, मूल क्या है उसका, भक्तों की सेवा। अगर वो भक्तों की सेवा करेंगे तो बढ़ती जाएगी। मैं ध्यान पूर्वक भगवान माधव के लीला दिवसों को मनाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वे भक्ति की जननी है। भक्ति की जननी मतलब भक्त को जन्म देने वाली। जो माधव तिथि आती है, जैसे अभी फेस्टिवल गया क्या, नरसिंह चतुर्दशी, उससे 3 दिन पहले क्या थी, एकादशी। जैसे माधव तिथि है, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, वराह द्वादशी, मावन द्वादशी, आचार्य, ये सब क्या है, माधव तिथि है। ये भक्ति को जन्म देती है, इनको उत्साह से मनाना चाहिए। जैसे अपने बच्चे का बर्थडे आ जाए या अपनी मैरिज एनिवर्सरी आ जाए, लोग खूब मनाते हैं ना, क्या नहीं, ये रिटायरमेंट खूब मनाते हैं, जो भी कोई खुशी का मौका होता है। तो वो तो क्या है, इतना इम्पोर्टेंट फिर भी नहीं है मनाना, लेकिन भगवान के लीला दिवसों को ज़रा उत्साह से मनाना चाहिए। देखेंगे भक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। अपने निवास के लिए मैं अत्यंत आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम का चुनाव करता हूँ। तो रहना कहाँ चाहिए, भगवान कृष्ण का जो धाम है, जहाँ पे भक्त लोग रह रहे हैं, या वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर, अयोध्या, द्वारका, तो ये सब क्या है, हमें अपनाना चाहिए, यहाँ पे जाके रहना चाहिए। नहीं तो जहाँ जय स्थान भक्तगण सही स्थान वृंदावन, जहाँ भक्त लोग रह रहे हैं उसको सुनना चाहिए निवास के लिए, या भक्तों की संगति में जाके रहना चाहिए। अकेले अकेले नहीं, हो कोई कहीं पे कोई कहीं पे ना, भक्तों की संगति में रहना चाहिए। और नहीं तो नहीं रहते हैं तो अपनी संगति को ही भक्त बना देना चाहिए। या प्रभु जी हैं, प्रभु जी यहाँ पे है तो कोई भक्त मतलब धीरे 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 प्रभु जी प्रचार वगैरह हो सकता है, पूरी कॉलोनी भक्त बन जाएगी। तो या तो भक्तों के पास चले जाओ, वरना जहाँ जाओ उसको अपना भक्त संगति हो गया। जिन जिन स्थानों की यात्रा मेरे गौर सुंदर भगवान ने की है, प्रेमी भक्तों के संग मैं भी उन स्थानों का भ्रमण करूंगा। तो जहाँ भी चैतन्य महाप्रभु गए हैं, मथुरा है, वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है ना, पंढरपुर है, तो इन सब स्थानों पे हमें भक्तों के साथ जाना चाहिए। अकेले नहीं मैं घूमने जा रहा हूँ ना, यात्रा यात्रा। अगर केवल ऐसे घूमने जा रहे हैं तो बोले तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं ना, लेकिन हमारे आचार्य के बोले तीर्थ यात्रा मनेर ब्रह्म केवल परिश्रम।
जितनी भी तीर्थ यात्रा कर लो केवल मन का भ्रम है वो, और फालतू का परिश्रम है। क्यों? अभीष्ट सिद्धि श्री गोविंद, अल्टीमेटली तो गोविंद के चरणों को याद करना था, लेकिन वहाँ वृंदावन जाकर कोई बोटिंग कर रहा है, कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई पत्थर को देख के खुश हो रहा है चमकते हुए, कोई लोहे बाजार की लस्सी पी रहा है, तो कोई बोल रहा है कि यहाँ की कचौड़ियाँ फेमस हैं, चलो जाते हुए पेड़े ले चलते हैं, और फिर देखो ये क्या गंदा कर रखा है। ना ना, वो यात्रा नहीं है। और अकेले गए क्योंकि भक्तों के साथ गए, लेकिन क्या है, प्रेमी भक्तों के साथ जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो ऐसे वाले नहीं है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। दुनिया तो यही भक्ति चाहती है, क्या प्रेम से मांगते हैं। आपका बच्चा आपके पास हमेशा आए और बोले ये दे दो वो दे दो, जैसे काम मुझे फिर निकल जाए, लालच से आए तो क्या प्रेम बचेगा? आप उसको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा था लालच लोभी है, प्रेम नहीं करता, तो कम देंगे। तो अगर आप ये देखेंगे मेरे से प्रेम करता है तो जितना दे सकते हैं उससे ज़्यादा देने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए प्रेम मांगना चाहिए भगवान से, और कुछ नहीं मांगना। मेरा मन सदैव मृदंग की ध्वनि सुनने के लिए लायक रहता है। तो मृदंग की ध्वनि सुनने के लिए हमेशा लालच क्यों? पता है मृदंग बजने का मतलब है क्या हो रहा है? कीर्तन हो रहा है। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मृदंग की ध्वनि सुनने के लिए लालच होना चाहिए। यहाँ पे कईयों का लालच होता है डिस्को में जाकर म्यूजिक सुनने को मिल जाए, है ना, या फालतू के गाने शुरू उठते ही चला देते हैं वो, पता नहीं क्या होता है, अश्लीलता है उसके अंदर, और भगवान से दूर लेके जा रहा है, हमारे दुर्भाग्य की ओर हमें लेके जा रहा है, जो हमारे दुख का कारण बनेगा ही बनेगा। उसकी बजाय मृदंग की ध्वनि सुनने के लिए लायक रहना चाहिए, ताकि कीर्तन की ध्वनि सुनने के लिए। और भगवान का प्रसाद पाकर मैं संपूर्ण मोहमाया पर विजय पा लेता हूँ। कोई बोलता है प्रसाद, भगवान की कृपा है, केवल प्रसाद पाने से ना हम संपूर्ण मोहमाया पर विजय पा लेंगे। बोले ना प्रभु माया में डूब गए, मैं कुछ ना करो, प्रसाद पाओ भगवान का। लेकिन प्रसाद का भाव भी होता है कि हम प्रसाद भाव से पा रहे हैं, क्या मैं स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे दिया है, क्या मैंने भक्ति भाव से बनाया है, भोग लगाया और खिलाया और खाया, तब जाके वो प्रसाद है, वरना भोग वृत्ति हो जाएगी। वो खाने से मोह माया पे विजय पा लेंगे। कुछ भी नहीं करना, खाने से बोले आप भक्ति कर जाओगे, ये कौन सी भक्ति है? बोले कलयुग की भक्ति। हमारे भगवान भी ऐसे हैं। कौन है? जगन्नाथ जी, वो भी अच्छे से खाते हैं। बोले हाथ सूखता नहीं है जगन्नाथ जी, अभी खा के फ्री हुए होते हैं, हाथ धोते इतने दोबारा भोग लगने जाते हैं। तो पता है भगवान को कलयुग में जीव पतित है, अन्न में प्राण बसते हैं, तो अच्छे से खाओ, 56 भोग खिला रहे हैं भगवान को, लेकिन प्रसाद खाना है। श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रहों को देखने से मैं परम आनंद का अनुभव करता हूँ। हमारा जिससे प्रेम होता है उसको देख के अंदर आनंद आता है ना। अगर हमारा प्रेम श्री श्री राधा कृष्ण जी से, सीताराम जी से, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी से होगा, श्री श्री गौरनिताय से होगा, तो उनके देखने से मन खुश हो जाता है। भक्तों का तो मन भगवान के दर्शन करने मात्र से खुश हो जाता है। वृंदावन जाते जैसे हरि बोल, कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय। ये देखने से ही पता नहीं क्या क्या टेंशन परेशानी दूर हो जाती है, और पहुंच के एक बार तो मन लगता है यार काश हमेशा के लिए यहीं रह जाए, लेकिन वही माया है और हमारा पुण्य इतना नहीं है, इसकी वजह से फिर से इच्छा हो जाती है। वरना तो हमारा आचार्य बोले कि धाम में वापसी की टिकट लेके नहीं आना, वापसी का प्लान बना के आने नहीं, आ गए तो आ गए। लेकिन हमारा पीछे इतना लंबा वो लंगर फंसा होता है ना, यहाँ से इलास्टिक बांध के निकलते हैं, वहाँ पहुँचते बड़ा अच्छा लगता है, जो फिर से इलास्टिक खींच के वापस ले आता है, इसलिए काट के जाना है। राधा रानी की इच्छा हो तो दे देंगे आश्रय। तो हाँ, श्री श्री राधा भगवान का प्रसाद खाकर मैं परम आनंद। जब भी मैं अपने घर में भगवान हरि की पूजा सेवा होता देखता हूँ तो मुझे अपना घर गोलोक वृंदावन प्रतीत होता है। तो जय स्थान भक्तगण छह स्थान वृंदावन। घर पे भी भजन साधन कीर्तन भक्तों की सेवा भगवान की सेवा हो रही है तो घर भी वृंदावन बन जाएगा। जब मैं भगवान के चरण कमलों से प्रवाहित होने वाली अमृत में गंगा को देखता हूँ तो मेरे सुख की कोई सीमा नहीं रहती। अब जो भी चीज़ भगवान से कनेक्टेड है तो उसी में आनंद आएगा। अब गंगा जैसे भक्त देखेगा, कोई तो सोचेगा चलो चलो जल्दी अपने पाप धोल के इसको मैली कर देते हैं, कोई सोचेगा देखो कितनी सुंदर गंगा, भगवान के चरणों को छू के चरणामृत इसको पी के मैं भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता हूँ। और ज़रा खुश होते हैं भगवान भक्त लोग यमुना जी को देखते हैं। क्यों? गंगा तो भगवान के चरणों को धो के आई है तो इतना पवित्र मानते हैं, लेकिन यमुना के अंदर तो भगवान ने अपनी क्रीड़ा लीलाएं की हैं, बहुत सारी लीलाएं की। तो गीत गंगा के मेरे सुख की सीमा नहीं रहती। पवित्र तुलसी का दर्शन मात्र मेरे प्राणों को सुख देता है क्योंकि मैं जानता हूँ तुलसी भगवान माधव को प्रसन्न करती है। तो एक बड़ा अच्छा श्री रामचंद्र जी की जो रामायण है उसे
एक बहुत सुंदर इंसिडेंट है। क्या? जब हनुमान जी कहाँ गए? लंका। तो पहुंचते उनको सबसे ज्यादा खुशी क्या देख के हुई? विभीषण जी के घर के बाहर तुलसी का पौधा। तो जिस भी घर के बाहर तुलसी का पूजा सेवन होता है ना, वो आप मानिए बहुत मंगलमय है। जो हनुमान जी घुस गए मेरे घर में दर्शन करने तुलसी के, तो उसी प्रकार से हमारे घर के सामने भी तुलसी का पौधा होगा तो भक्त और भगवान निसंकोच आ जाएंगे। हो सकता है कितने महान भक्त आ जाए, हमें नहीं पता ना किस रूप में भक्त लोग घूम रहे हैं। जैसे तुलसी का दर्शन करें, पता नहीं क्या है, तो कृपा हमारे ऊपर प्रसन्न होकर शुद्ध भक्ति दे रहा है हमें। ठीक है, तो तुलसी का पौधा अवश्य सेवा करना चाहिए। घर के अंदर विग्रह नहीं है तो तुलसी है वो विग्रह तुल्य है, उसका सेवा करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के प्रिय शाक व्यंजन का आस्वादन करके मुझे अपना जीवन सार्थक लगने लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्नता, तो भगवान को प्रसन्नता है हम वो खाएंगे, तब हमें लगेगा हमारा जीवन सच्ची में सार्थक है। हो सकता है मन को बहलाने के लिए हम बहुत चीज़ें आनंद लेते रहे, पिज्जा, बर्गर, केक, पास्ता, पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या क्या, लेकिन भगवान को जो प्रिय है, जिस दिन हमें वो प्रिय लग रहा है उस दिन मान लेना कि आपका जीवन सार्थक हो चुका है। क्यों? हमारे प्रेमी को जो पसंद है हमें भी वही प्रिय है। अपने जीव के लिए, मैं उनकी खुशी के लिए खा रहा हूँ। उसमें नमक और मिर्च का या मसाले का टेस्ट नहीं आ रहा है, मेरे को भगवान ने जो खाया उनकी लार लगती है ना, जब खाए लार लग जाएगी, तो भगवान की जो लार है उसके स्वाद से मेरे को स्वाद आ रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर, श्री कृष्ण की सेवा भजन में जो भी अनुकूल प्राप्त होता है वे अत्यंत सुख के साथ प्रतिदिन उसे स्वीकार करते हैं। सिंपल हमारा सिद्धांत है, जो भी भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना और जो प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करना। एक्चुअली स्वीकार करने में रिजेक्ट करना भी आ गया। मान लिया आपने जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार किया, तो उसमें ये भी स्वीकार करना हो कि मेरे को भक्त जो नहीं है उनके पास नहीं जाना। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में देखना चाहिए क्या ये चीज मेरे को भगवान के पास लेके आ रही है या दूर लेके आ रही है, क्या मेरे फायदे के लिए है या बस मजे के लिए, क्या मेरे को संसार में बांधेगी या मुक्त करेगी, है ना। क्या ये चीज जो है वो परमानेंट है या टेम्परेरी है। जैसे शास्त्र बोले अस्तोमा असत है, जो टेम्परेरी है उसके लिए प्रयास नहीं करना, परमानेंट के लिए प्रयास करना। कोई टेम्परेरी जॉब के लिए कोई मेहनत नहीं करता है, किसके लिए मेहनत करते हैं? परमानेंट, जो जिसको हम सरकारी नौकरी बोलते हैं। हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो टेंशन है फ्री नहीं होती है, फ्री में टेंशन और भी आ जाती है एक्स्ट्रा, एक जाती है दूसरी। तो सुख के साथ, और ये नहीं मजबूरी है भैया उठना पड़ेगा, मजबूरी है यार कीर्तन करो चलो ना, सुख के साथ। तपस्या का मतलब है स्वेच्छा से कुछ कठिनाइयां उठाना ताकि हमें कुछ हायर मिले। स्टूडेंट भी तपस्या करता है, रात रात पढ़ता है, सालों साल खाता भी नहीं ठीक से। जितने बच्चे आप बैठ कर मालूम चल रहे हो बस टाइम काट रहे हो, इसलिए। लेकिन खुश भी है कि ये पढ़ाई करके हमारा कुछ नौकरी लग जाए, हम खुश हो जाएंगे। कुछ उच्च प्राप्त करने के लिए कुछ तपस्या करना, कुछ स्वेच्छा से वॉलेंटरी एक्सेप्टिंग सम इनकन्वीनियंस, कुछ कष्ट उठाना ताकि हमें कुछ हायर मिले, तो रोज उसको स्वीकार करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शरणागति, हम लोग बहुत दिन से शरणागति 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 हमेशा वही बात, जैसे बड़ी बात शरणागति। शरणागति है क्या? गुरुवा हमेशा पूछा शरणागति का अर्थ क्या है, बताओ। शरणागति के कुछ पॉइंट्स बोलते हैं इसमें ना, गुरुवा करना क्या है। शरणागति एक पैसिव शब्द हो गया, कुछ है, लेकिन अब करना क्या है बताइए, बोलो बोलो। शरणागति का अर्थ बताओ। शरणागति के 6 लक्षण बताते हैं, चलो जैसे भक्ति के पहले क्या है? अनुकूलस्य संकल्पम, जो भी भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कभी पहले दूसरों का संग पसंद करते थे लेकिन भक्तों का नहीं करते, भक्तों की संगति करना भक्ति का अनुकूल है। और क्या करना? असत्य संग त्याग श्री वैष्णव। अच्छा, वैष्णव का आचरण कैसे होता है? भक्त तो नहीं है, जो असत है, जो उसको सत मतलब परमानेंट, जो असत कर देगा, उसको जिंदगी खराब कर देगा, उसको भौतिक खराब कर देगा, ऐसे लोगों की संगति छोड़ देता है, वही भक्त है वैष्णव। तो भक्तों की संगति करना अनुकूल है। और 5 पॉइंट बताओ, 5 पॉइंट बताओ क्या क्या अनुकूल है। अभी हमको जैसे जो हमें पसंद है वो हमें नहीं खाना, लेकिन भगवान को प्रिय है तो भगवान को। तो पहला भक्तों की संगति करना अनुकूल है, दूसरा प्रसाद खाना अनुकूल है, और बोलो बोलो रंटू, भक्ति का अनुकूल क्या है? भगवान संबंधी ग्रंथों को पढ़ना। जासूसी लिटरेचर पढ़ के कुछ नहीं होगा, 7 लोगों के गाने देख के
घर भी साधुओं की कहानी बन के रह जाता है। तो जो भगवान संबंधी ग्रंथ है उनको पढ़ना। और हाँ जी माता जी, धाम वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। धाम में दुर्गा बोलते हैं धाम परिक्रमा आना चाहिए। क्यों? यहाँ पे सब कुछ है, श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, वंदन है, अर्च विग्रह की सेवा है, प्रसाद है, भक्तों की संगति है, सब कुछ है। धाम वास करना और लोकली अपने घर को भी धाम बना देना। जे दिन गृहे भजन देखी गृह लेते लोगों लोग भाई। और क्या अनुकूल है? बोलो योगेश। सुबह मंगल आरती करना। हाँ, मंगल आरती करना। बोला बोलते मंगल आरती करके क्या होता है? सारा दिन मंगलमय जाता है, भगवान की मंगल दृष्टि आप पे पड़ती है। और भगवान की कथा सुनना। भगवान की कथा सुनना, फालतू की बातें नहीं। अमेरिका में क्या हो गया, लंदन में क्या हो गया, पूरी जिंदगी अखबार तो पढ़ने पढ़ के लोग जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। आंखें सॉकेट से बाहर निकलने को हो जाती है, दूरियां पड़ जाते हैं, मृत्यु का टाइम आ जाता है, हाय यहाँ हो गया वहाँ हो गया, टेंशन, दुनिया भर का कचरा टीवी और न्यूज़पेपर हमारे घर में डाला जाता है। क्या फायदा? हम बोले इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का फायदा क्या है? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का भी क्या होता है? और प्रतिस्पर्धा में जुट जाते हैं और ईर्ष्या भाव आता है, लालच आता है, काम इच्छा आती है। इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन का क्या है कि और ज़्यादा प्रतिस्पर्धा में हम डूब जाते हैं और ज़्यादा कॉम्पिटिशन में आता है और कुछ नहीं मिलता और ज़्यादा परेशान में आता है। तो बेटर है भगवान ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गीता श्रीमद् भागवत में दे के रखी है, उसको पढ़िए, वो हमारे फायदे के लिए ये सब है। और पहला क्या है? अनुकूल को ग्रहण करना, दूसरा प्रतिकूल। जो प्रतिकूल है, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, उसको रिजेक्ट करना है। जैसे बाहर के लोगों की संगति, जो भक्त नहीं है। आप तो नहा के आए और कोई आपके ऊपर कीचड़ गिर जाए तो कोई फायदा है? रोज आप लोग अच्छे से अपना पूरा बेचारे मेहनत करके मजबूरी में चाहे खुशी से उठ के सेक्रीफाइस किया, मंगल आरती की, जप किया, ये किया, और उसका जैसे ही बाहर गए, जितना हम साफ हुए थे, लोग अपना कचरा आपके ऊपर डाल जाते हैं, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, ये ऐसा देखा हो, ऐसा देखो, देखो ये हो गया, वो हो गया, और फिर से माया में गिर जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है भक्तों की संगति करना और जो भक्त नहीं है उनसे दूर रहना। केवल भक्तों की संगति कर रहे हो, भक्तों से दूर रहेंगे, अब भक्तों से दूर रहेंगे, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। तीसरा पॉइंट, हाँ, एकमात्र ये स्वीकार करना, भगवान ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं, कोई और रक्षा नहीं कर सकता। दो पहिए पे गाड़ी चलती है वैसे, बाइक स्कूटी देखो तो वैसे प्रैक्टिकल नहीं है, फिर भी चला रहे हैं, रोज एक्सीडेंट होते होते बचते हैं। आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा जो स्कूटी पे गाड़ी पे चलते हैं, महीने में एक बार तो होता ही है कि मरते मरते बच गया या गिरते पड़ते बच गए, या भगवान का होता है तोड़ फोड़ के छोड़ देते हैं लेकिन मरने से बचा लेते हैं। वो भी कब हम ठीक से नहीं करते, अब करते हैं, मंगल आरती करते, भगवान क्या बोलते हैं, स्वल्पस्य धर्म से त्राय तो मैं तो गया। तो भगवान ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं और कोई मेरी रक्षा कर नहीं सकता। मेरी बुआ, मौसी, मम्मी, पापा, अंकल, आंटी, दादा, दादी, सास, ससुर, कोई रक्षा नहीं कर सकता। जैसे अभी तक हमने नरसिंह चतुर्दशी बनाई तो कोई रक्षा कर पाया कि हिरण्यकशिपु की? ब्रह्मा ही रक्षा कर पाए। उससे कुछ दिन पहले मैं रामनवमी बनाई थी। क्या जब भगवान रामचंद्र जी उनको मारने पे आए रावण को, क्या स्वयं शिव जी भी उनकी रक्षा कर पाए? पार्वती देवी बोली शिव जी आपका भक्त है, बचाओ। बोले भगवान आगे मैं नहीं कुछ कर सकता। और वास्तव में हमारे माँ बाप हमारी रक्षा नहीं कर सकते, हमारा धन, हमारी गन, हमारे प्रॉपर्टी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। बोले यही विनम्रता है। ये सब है ना, केवल केवल और केवल भगवान ही मेरी रक्षा कर सकता है। मेरा धन, मेरी गन, टोटल ये लिख रहे हैं, गन, मेरा धन, मेरे परिवार वाले, मेरी पावर, मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। केवल एकमात्र मेरे भगवान ही रक्षा कर पाएंगे। इसमें पूर्ण विश्वास होना कि भगवान ही मेरे एकमात्र रक्षक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है योगेश? भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान ही हमारा पालन पोषण करेंगे। केवल एकमात्र भगवान ही मेरे पालन है, पालन भी भगवान ही कर रहे हैं। तो लोग क्यों इतना मेहनत करते हैं, विश्वास नहीं है कि भगवान मेरा पालन कर रहे हैं। लेकिन भगवान क्या बोले हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखो भगवान बोल दिए हैं, रोज रोज गा रहे हैं, बैठ रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन खुद को इस बात पर विश्वास नहीं है। यह है किसको इस बात पर विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा कर लेंगे? देख लेना, फिर आज कुछ ऐसा भी कर जाएंगे, फिर आप बोलोगे प्रभु जी ये क्या कर दिया। हो सकता है इधर गाड़ी में डाल के ले चलेंगे, भगवान रक्षा करेंगे, चलो अभी घर का ताला ही मत मार के लो, भगवान पहरेदार है, कर लेंगे क्या? विश्वास है
नहीं होता, क्योंकि हमें ये तो विश्वास है कि मैं इन 2 हाथों से मेहनत करके कमा लूंगा, खा लूंगा, अपने आप को बचा लूंगा, अपने बच्चों को बचा लूंगा। लेकिन ये विश्वास नहीं है कि अनंत कोटि हाथ से भगवान भी ये काम कर देंगे। बात सही है प्रभु, लेकिन करना तो खुद को ही पड़ेगा। ये है हमारा नहीं, पूरा सब कुछ छोड़ के केवल भगवान की शरण में चले जाएंगे तो भगवान ऐसा करेंगे कि अभी तो मेहनत करके करना पड़ रहा है, फिर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं ये प्रभु जी का सुन रहा, प्रभु जी बोले हम सबका क्या फिलॉसफी है, एक फिलॉसफी है क्या, बातें कम और काम ज्यादा। कौन कौन मानता है सही है ये? तो वो प्रभु जी बोले फिलॉसफी गलत है। वो जानवर भी करता है मेहनत, लेबर भी करती है मेहनत, लेकिन कॉलेज के अंदर, स्कूल, यूनिवर्सिटी के अंदर जो पियन होता है या स्वीपर होता है वो मेहनत ज्यादा करता है या प्रोफेसर ज्यादा मेहनत करता है? पियन एक्चुअली पियन मेहनत ज्यादा करता है, प्रोफेसर दिमाग ज्यादा चलाता है। फिजिकली देखने में क्या लग रहा है, प्रोफेसर तो बातों ही खाता है। प्रोफेसर को क्या करना है, 1 घंटा अगर बोल दिया कुछ तो उसके 1000 रुपए पक्के हो गए आज के, है ना। 1-1 लाख रुपए सैलरी होती है, 2-3 लेक्चर होते हैं, और 1 लाख सैलरी मतलब रोज के 3000 रुपए करीबन। रोज के 3 या 4 लेक्चर हो गए, तो रोज के 3-4 लेक्चर हो गए, एक लेक्चर का 1000 रुपए 1500 मिल गया। कुछ नहीं, उसको बोल के आना है क्या, एग्जाम्पल फिजिक्स का प्रोफेसर, उसको बोलना है F = ma, where F is force, m is mass, a is acceleration। लेक्चर खत्म, 1500 रुपए लोगे, यही है क्लास। और ये चीज वो 4 दिन में एक्सप्लेन करेगा, 10,000 ले जाएगा इसे। तो बातें कम काम ज्यादा है। ये काम कम बातें ज्यादा क्या बोल रहे हैं कि सभी प्रकार के धर्मों को परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। लेकिन अब बाकी देवी देवता बुरा मान जाएंगे, हमारे पुराने वाले घर वाले बुरा मान जाएंगे, हमारे पुराने रिश्तेदार क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम पूरी जिंदगी अपनी खत्म कर देते हैं इस बात में कि लोग क्या कहेंगे। अच्छी घर और अच्छा गाड़ी करने के लिए व्यक्ति इतनी मेहनत करता है कि व्यक्ति का अपना खाना, सोना, जीवन बर्बाद हो जाता है, लेकिन किस लिए करता है, दूसरे को दिखाने के लिए। हमारे प्रभु जी बड़ी अच्छी बात बताते हैं, प्रभु जी बोले कि हम उस पैसे से जो हमने कमाया भी नहीं है एक गाड़ी खरीदते हैं, उस व्यक्ति को दिखाने के लिए जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, अर्थात पड़ोसी है उसको हम पसंद नहीं करते, देखो रिश्तेदार उसको पसंद नहीं करते, तो हम कर्जा लेके भी गाड़ी लेके आएंगे ताकि उससे ज्यादा दिखाएं, और उसकी सेहत पे कोई असर होने वाला नहीं है। वो आपसे बड़ी भी ले आएगा, फिर ले जी आपकी मेहनत के बाद। तो यही हमारा जीवन में होता है। अगर आप मेहनत करते हैं, अभी गेहूं का मौसम था ना, है ना, सबको पता गेहूं करती है, तो गेहूं के मौसम में बढ़िया आपने 6 महीने लगाए, बढ़िया बीज डाला, बढ़िया खाद पानी दिया, बाड़ा बनाया, बढ़िया उसकी देखभाल की, बढ़िया कटाई करके बढ़िया रखी, और जैसे ही फसल तैयार हुई आपने क्या किया, माचिस की तिल्ली ली और आग लगा दी। वो भी एक जगह से गिल्ली थी, नहीं लग पाई आग, तो आपने क्या पेट्रोल, डीजल, कपूर, घी डाल के उसमें आग लगा दिया, फूक दिया, और राख बन गई, थोड़ी सी हो रहेगी, राख को पानी में बहा दिया। तो हमें क्या समझदार बोलेंगे या मूर्ख? हाँ जी, क्या बाबू जी, क्या माता जी, समझदार बोलेगा कोई? तो हम अपने जीवन के साथ क्या करते हैं, हम 50, 60, 70 साल तक खूब कमाते हैं, इसी चीज़ों को खिलाते हैं, फिर जाके टॉयलेट करते हैं, फिर खाते हैं, फिर टॉयलेट करते हैं, फिर खाते हैं, दूसरे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दूसरे को चीटिंग करते हैं, मन को दुखाते हैं, अपने बच्चों को ये सिखाते हैं भैया देखो तुम्हारे से अच्छा कर रहा है, ईर्ष्या भाव बचपन से डाल देते हैं। मतलब खाने में देखो उससे पहले करके जाओ, प्रतिस्पर्धा सिखा देते हैं, है ना। कोई किसी का नहीं, आजकल तो ये सिखाने को बचपन में पहले तो संस्कार दिमाग देते थे, दूसरों की हेल्प करो, अच्छे बनो। आजकल भैया कोई किसी का नहीं है, पैसे की सब है, बच्चों को लालची सिखा दिया। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा तेरे लिए, खूब पैसा कमा रहे हैं, क्या तेरे को अच्छी पढ़ाई कराएं, ताकि तेरे को ऐसी पढ़ाई कराएं कि तू और ज़्यादा पैसा कमाए। पैसे से पैसा बना रहे हैं, बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, पैसा कमाने की मशीन। क्योंकि हमारा विश्वास ये बनता जा रहा है, गुलामी रहे ना, गुलाम नहीं गई नहीं, कि पैसे से ही सुख है। हम पैसा कमाएंगे तो हम सुखी होंगे, हमारे बच्चों को सुख देंगे। अपना सुख हो नहीं पाता, फिर भी बच्चों को सुख देने में और दुखी हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उनको भी उसी मशीन में झोंक देते हैं, ना वो एंजॉय कर पाते हैं, फिर अपनी तबियत खराब कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। वन फाइन डे गरीब और बंदा आग लगाता है, फिर गंगा जी में बहा जाता है लुटिया में डाल के, कुछ मिला। मतलब पॉइंट क्या है, निष्कर्ष क्या था, इसी में सार क्या था, बताइए बताइए बाबू जी, किस लिए था ये जीवन? इतना हम लोग बड़े हुए, बोले ठीक है परवरिश करनी चाहिए, वंश ये वो, ठीक है बड़ा कर लिया हमने खुद को, निष्कर्ष क्या है इसका?
हाँ जी बोलिए। ये समझना जाती तो नहीं। जाती नहीं, वो तो हम थ्योरी तो बात कर सकते हैं ना। बताइए निष्कर्ष क्या है, बताइए माता जी क्या निष्कर्ष है 50, 60, 70 सालों का, बताओ। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो हमें इंसान को मिला है उसमें भी भगवान की भक्ति करनी है ज़्यादा। अगर हमारा वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल ना हो पाया पूरा 60-70% तक पहुंचा और तब किसने आग लगाया तो ऑब्जेक्टिव तो धरा रह गया, फायदा क्या हुआ? तो हम अगले जन्म में वहीं से उसका हमें फल मिलेगा। अगले जन्म में फिर से हम स्कूल जाएंगे, फिर से पढ़ाई करेंगे, है ना, MSc BSc M.Com B.Com PhD, 25 साल की उम्र निकाल देंगे, उसके बाद फिर से ये करेंगे। चलो भक्ति भी जरूरी है लेकिन ये भी कर लें, फिर से ऑब्जेक्टिव अनफुलफिल रहेगा। तो निष्कर्ष क्या है? प्रभुपाद बोले इसलिए इसी जन्म में करने का प्रयास करो, बाकी आप प्रयास करो, प्रचार करो, सेवा करो। अगर आप आगे से घुस पाए तो मैं पीछे से घुसा दूंगा। तो आपने प्रचार किया, आपने सेवा की, आपने चतुर्थ महाप्रभु की भविष्यवाणी सिद्ध करने के लिए अपना ना सोच के खुद को झोंक दिया। मैं नहीं कर सकता। मान लिया आपके पिताजी डूब रहे लेकिन आपको तैरना नहीं आता। अगर आप मुझे बहुत प्रेम करते हो तो क्या करोगे? तैरना आता हो चाहे ना आता हो, क्या करोगे? छलांग मार जाओगे, ये सोचे बिना कि मैं डूब के मर जाऊंगा या मैं इनको बचा भी पाऊंगा। उसमें आपके सोचने का टाइम ही नहीं है। आपके अंदर प्रेम इतना है कि आप कूद के बाद में सोचेंगे। इसी प्रकार से गुरु कृष्ण से प्रेम होना चाहिए। कूद जाओ, क्या होगा देखा जाएगा। सोच समझ के प्लान करके कभी कोई भक्ति नहीं कर पाता, जोश जोश में होता है। इसलिए इस्कॉन में यंग लोग ज्यादा होते हैं, जीवन में समझ कर देते हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य सारे यंग थे, तो यंग व्यक्ति जोश होता है और जोश जोश में कर देना। ज्यादा सोचने जिस दिन बैठ गए ना कैलकुलेट करने, उस दिन नहीं हो पाएगा। जिस दिन जोश जोश में पूछते भगवान बोले देखो ना, जब अर्जुन था तो उसने प्रण लिया कि आज शाम सूरज डूबने से पहले मैं दुष्टदम्न को जयद्रथ को क्या करूंगा? मार दूंगा। अगर नहीं मार पाया तो मैं क्या करूंगा? अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अब होगी शाम, नहीं मार पाया। भगवान श्री कृष्ण क्या करे? लकड़ियां सजा रहे थे। भगवान ये क्या कर रहे? भाई अर्थी सजा रहा हूं। बोले क्यों? तुमने तो बोला था अगर शाम तक जयद्रथ नहीं मरा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। शाम तो होने वाली है, अब अग्नि सजा देता है। शाम होने के बाद तुम्हें प्रवेश करने की तैयारी कर लेते हैं। बोले माधव, बोले क्या हुआ? बोले पंगे ले लेते तुम ऐसे। बोले आपके उस पे कि आप संभाल ही लोगे। मेरे उस पे? बोले और क्या, आपके उस पे ही तो मैं थोड़ा कुछ कर सकता हूँ, आप संभाल लो। मैंने क्या बोलते हैं? अच्छा तो होता है ना, द्रौपदी ने किया तो जब मैं बचा लूंगी भाई, हमारा मैं चला लूंगा परिवार। इसलिए राधा गोविंद बोलते हैं, राधा गोविंद बोलते हैं कभी कभी गृहस्थ व्यक्ति को, जनरली गृहस्थ व्यक्ति को क्या बयान होता है? घर तो मैं चला रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तो ऐसे व्यक्ति को अपना बहम उतारने के लिए कुछ दिन जंगलों में चले जाना चाहिए। और जब वो आएगा तो देखेगा आज वो लोग खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, जो उनके भाग्य का उनको मिल रहा है, तो उसका बहम उतर जाता है। तो ये बहम निकाल देना चाहिए, हम कर रहे हैं। द्रौपदी सोची कि ये बचा लेंगे, पंच पांडव, भीष्म, द्रोण, है ना, भीष्म पितामह बचा लेंगे, ये वो, मैं खुद बचा लूंगी, मैं क्या करूँ, मैं भी क्षत्रियाणी हूँ। लेकिन कोई बचा नहीं पाया। जब उसने बोला माधव, तब भगवान उसको बचा ली। यही हमें करना है, हमारा भी यही हो रहा है। हमें भगवान को पूर्ण शरणागति कर देना। जब कोई अच्छा काम लगता है, गलती होगी तो भगवान इतना बुरा है। वो एक्चुअली मूवीज में भी सिखा देना, घंटी बजाना, भगवान वो फिर म्यूजिक बजता है, वो जोत के ऊपर हाथ लगाते हैं, बुरा हो रहा है, वो बैकग्राउंड में दिखाते हैं। तो हमें पूर्ण शरणागति भगवान पे करके एक बार तो कूद जाना चाहिए, फिर क्या होगा देखिए रहेगा। इसलिए क्या होता है, भक्त लोग हमारे क्या होता है ना, यंग एज में कूद जाते हैं भक्ति जीवन में। अब पॉइंट क्या, उनके पास पीछे चलने का रास्ता ही नहीं बचता, तो बोले तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, चाहे भाग के चलो चाहे आराम से। बहुत पिटाई होगी, आराम से बैठ, शांति से। राधे इसको अंदर ले जाती हुई दिखा। ठीक है, शांति से बैठ, आराम से शांति से बैठ, नहीं तो क्लास के बाद बहुत पिटाई होगी। भक्त लोग क्या करते हैं, पीछे आने का रास्ता बचता नहीं, तो बोलते चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे धीरे चले चाहे तेज चले, अब चलना तो आगे ही है, तो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे जब वो था ना सिकंदर,
सिकंदर दुनिया कब्जा करने चला तो अपनी सेना लेके चलता रहा पूरी, पुल बनाते थे वो लोग, या बना होता रहा, उसको क्रॉस करते थे। सबसे आगे कौन होता रहा? सिकंदर। तो जैसे ही पुल क्रॉस हो जाता सिकंदर सबसे पीछे जाता रहा, पुल को पूरा तोड़वा के आता रहा। बोले क्यों? बोले अगर बाय चांस इन लोगों के मन में भय आ भी जाए तो पीछे तो भाग नहीं सकते, भिड़ना तो आगे ही पड़ेगा जाके। तो यही हमारे जीवन में, जैसे हम सेकंड ऑप्शन रख लेते हैं। मेरे को ध्यान है 2006 में मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप में गया था, तो बोले कि हमारा क्या होता है, प्लान ए होता है, प्लान बी होता है। तो जब हमारे पास प्लान बी होता है ना, तो प्लान ए को पूरा सेक्रीफाइस या पूरा मोटिवेशन से नहीं कर पाते, जब हमारा प्लान बी भी है। तो इसलिए प्लान ए ही रखना चाहिए, कुछ भी हो जाए भिड़ना ही है लड़का। तो युद्ध के अंदर क्या होता है, पीछे नहीं भाग सकते, पीछे गए तो आप देशद्रोही कहलाएंगे, पीछे आपको भारतीय सेना मार देगी, आगे गए तो पाकिस्तान में मार सकते हैं, लेकिन अगर जिंदा रह गए तो परमवीर चक्र, मर गए तब भी परमवीर चक्र। क्यों? आप उनके कहने पे गए। इसलिए गुरु कृष्ण के कहने में पूरा शरणागति कर देना चाहिए। इसका प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसका अर्थ क्या है, हे अर्जुन, सभी प्रकार के धर्मों को परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। परिवार का धर्म, राष्ट्र का धर्म, ये धर्म वो धर्म, 50 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फालतू से लेके बैठे हैं, जिसका ईश्वर खुश नहीं है। तो वहां बोलते सब छोड़ के केवल मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करता हूँ। दुख जो है पापों की वजह से है, अगर दुख दूर चले गए तो केवल क्या बचेगा, सुख। तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर बोले आत्मनिवेदना तुआ पदे कोरी होइनु परम सुखी, दुख दूरे गेलो चिंता ना रहिलो, जोदिके आनंद देखी आमी, जोदिके आनंद देखी। भक्ति में ठाकुर आत्मनिवेदन, भगवान जब से मैंने आपको पूर्ण शरणागति की है, दुख आत्मनिवेदन तुआ पदे, मैं परम सुखी हो गया हूँ, सुखी नहीं परम सुखी हो गया हूँ, दुख सारे दूर चले गए, चिंता कोई रही नहीं है, जहां भी देखो आनंद ही आनंद दिख रहा है। जिस दिन फर्स्ट आपके ना चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखता है ना, थोड़ी देर के लिए, या सिलेक्शन हो गया आपका आईएएस के अंदर, आनंद ही आनंद दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर। लेकिन जो भक्ति करता है चारों तरफ उसको आनंद ही आनंद दिखता है। तो ये शरणागति। तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, हरि भक्ति विलास के 11वें अध्याय के 376वें श्लोक में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। बोल क्या है, अनुकूलस्य संकल्पं प्रतिकूलस्य वर्जनम लक्ष्यति विश्वासो गोप्त ब्रह्मवर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो क्या है, भक्ति के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। गुरु महाराज बोलते हैं, वी शुड मोल्ड आवर लाइफ इन सच अ वे दैट वी ऑलवेज गेट चांस टू बी कृष्ण भाषा। अपने आप को इस तरह ढालना चाहिए। पानी को गिलास में डालो तो गिलास के लिए ढल जाता है, जग में डाल दो जग की तरह ढल जाता है। उसी प्रकार से अपने आप को भक्ति में ऐसे ढाल लेना चाहिए कि कभी भगवान को ना भूले। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक ऐसा विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भक्ति तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण को नहीं देखना है। गोपियों ने क्या समाज को देखा, ब्राह्मण पत्नियों के समाज को देखा, प्रहलाद महाराज ने अपने माँ बाप को देखा, पिताजी को, इसलिए भक्त कहलाए। अगर वो देख लेते तो भक्त ना कहलाते। तो हो सकता है सामाजिक दृष्टिकोण से हमने कोई भी बहुत सारे कर्म ले रखे हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन अगर वो करने से भक्ति के रास्ते में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे या पीछे हट रहे हैं तो वो व्यर्थ है, उसको छोड़ देना चाहिए, उसी क्षण छोड़ देना चाहिए। जिस कर्म से कृष्ण भावनाओं की पूर्ण अवस्था प्राप्त न हो सके उससे बचना चाहिए। चाहे वो फिर हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी, हमारी नौकरी, हमारे परिवार, हमारा पुत्र, हमारी पुत्र वधू क्यों ना हो, उसको त्याग देना चाहिए उसी क्षण। जैसे अर्जुन ने किया, अपने परिवारजनों को त्याग दिया, इसी प्रकार से तो भगवान मिलेंगे। और अल्टीमेटली आप जब ऊपर जाएंगे, देखा था वो लोग भी आपको एक दिन वहीं पे भक्ति करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर कमजोर पड़ सकते हो, पड़ जाते हो, तो आप तो कर ही नहीं पाओगे। साथ ही साथ जो बेचारे कर सकते थे कल को, जिनको आपसे प्रेम था, वो लोग भी कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब नासूर कटता है ना, चीरा लगता है, दर्द होता है, गुरु जो होता है स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी से हमारी आसक्तियां उसी प्रकार से काटते हैं। ये डॉक्टर चीरा काटता है लेकिन वो हमारे फायदे के लिए होता है, लेकिन दर्द बहुत होता है, उसमें गालियां भी निकलती हैं। उसी प्रकार से गुरु जब हमारी आसक्ति संसार से काटते हैं, दर्द होता है, गालियां निकलते हैं, लेकिन हमारे फायदे निकल सकते हैं। बहुत क्रूर है, देखो कितने निष्ठुर है, लेकिन वो
बहुत दयालु है, दया करके अपने आप को खतरे में डाल के आपको बाहर निकालना है। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कल को आपके पास कितना मर्जी पैसा, आपका एक्सीडेंट हो जाए, कोरोना वायरस हो जाए, तो बचा पाएगा कोई किसी को? नहीं। तो ये विश्वास होना चाहिए भगवान बचा लेंगे, चाहे मैं अपना सिक्योरिटी रखूं चाहे ना रखूं। हम सिक्योरिटी क्यों रखते हैं? विश्वास नहीं है। बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन कार्य में जीरो है। अगर विश्वास नहीं है भगवान, जीरो है, 10-20% है, लेकिन 100% भक्ति करने वाला षडांग शरणागति हुई बेजहार तार प्रार्थना सुनिश्चित नंद कंडीशनल आर्टिफिशियल या पार्शियल सरेंडर नहीं। कृष्णा इज कंप्लीट एंड ही डिमांड्स कंप्लीट सरेंडर। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मैं नहीं बोला, भगवान बोले। ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा कपड़ा, मेरा खाना, हेल्थ, घर और एजुकेशन बच्चों की, मेरे सोने चांदी के गहने, मेरा बैंक बैलेंस, ये सब कहाँ से आएगा? वो भगवान अवश्य करेंगे। हाथी क्या कर रहे हैं? हाथी को हम पूरा दिन मेहनत करके भी एक हाथी नहीं पाल सकते, लेकिन भगवान हाथी को फ्री में खिला रहे हैं। और हमारे को तो कितना देगा हम सोच भी नहीं सकते। तो बोलते ना कि भगवान अगर अपने अनंत कोटि हाथों से लेने में आए तो हम 2 हाथों से कितना बचा लेंगे, और भगवान अनंत कोटि हाथों से देने में आए तो हम कितना संभाल लेंगे। इसको पूरा विश्वास होना चाहिए कि देखिए गृहस्थों के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कि भगवान अवश्य मेरा सभी कठिनाइयों में रक्षा करेंगे। और इस विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। जैसे प्रभु जी और माता जी हैं, मैं हिम्मत मानता हूँ आज तक पुराने भक्त लोग भी वो डिसीजन नहीं ले पाए जो ये लोग ले लिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी में इन्होंने इतना तामझाम जोड़ा ही नहीं था, इतना कंफर्टेबल जीवन जीने का आदत डाला ही नहीं था, और मन में आ गया कि भक्ति करनी है। और इनके जो अर्धांगिनी, इनकी जो धर्मपत्नी है, वो भी सहयोग की, ठीक है अच्छा है, कार्य कीजिए, कोई बुरा तो नहीं कर रहा है। तो ट्राई नहीं करेगा बच्चा ये डर से कि अगर गिर जाऊंगा तो खड़ा होगा ही नहीं। इसलिए सभी को क्या करना चाहिए? पूर्ण रूप से अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए, है ना। हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी क्या बोले? सुबह तुम्हारे पास जो है सब कुछ भगवान को दे दो, फिर देखो भगवान क्या नहीं देगा। भगवान स्वयं को दे देंगे तो और क्या रहेगा? जब भगवान आ जाएंगे तो लक्ष्मी देवी तो साथ ही जाएंगी, चाहे लालच से चाहे प्रेम से, ये न प्रकार है। भगवान की भक्ति करके ही फायदा। अब माता ही प्रभु जी आ गए, है ना। मैं क्या बताता हूँ, तो एक पहले बहुत टाइम से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, पिछले 14 साल से। थोड़ा बहुत होती है फिर छूट जाते हैं, थोड़ा बहुत होती है फिर छूट जाती है, फिर होती है फिर छूट जाती है। तो फिर एक बार सोच लिया नहीं अब तो भक्ति करते हैं, बहुत अच्छे शुरू किया, फिर छूट गई। फिर जहाँ पैसा आना शुरू होता है लालच बढ़ जाता है, 1 का 2, 2 का 4 कर लेते हैं, फिर इसको बैंक में रख देंगे, बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे और अच्छे से भक्ति करेंगे। सोचता क्या व्यक्ति? भक्ति करेंगे, बस ये कार्य निपटा लो, फिर क्या करेंगे? भक्ति। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। तो फ्यूचर तो सो रहा है और पास्ट जो है अपना दफन हो चुका है, तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रेजेंट को हम सोचते हैं बर्बाद करके फ्यूचर को बना लेंगे, और कल वाला फ्यूचर जो है वो हमारा प्रेजेंट बन जाएगा कल जाके, तो उसका कुछ निष्कर्ष नहीं होगा। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट को कृष्ण कॉन्शियस बनाना है। तो प्रभु जी आगे फिर इनके मन में आया फिर वन फाइंडर क्या झटका देता है ना, वहाँ व्यक्ति संभलता भी तभी है। मेरी मदर एक बार बोल देती है उनका बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, तो मैं बोली देखो झटके मिलने में जरूरी है, व्यक्ति आ सकती नहीं छोड़ता है। वृंदावन जाने की इच्छा पर छोड़ के जाए कैसे लाखों रुपये महीने के, तो भगवान एक बार ऐसा काटता है फिर अब निकलता है रास्ता। तो मैं बोली कि झटके लगना जरूरी व्यक्ति तभी संभलता है ना। तो प्रभु जी का फिर क्या हुआ, एक दिन एक्सीडेंट हो गया, प्रभु जी को लगा आज तो मर भी सकता था, टांग ही टूटी है, तो मर जाता तब कौन रक्षा करता परिवार के बच्चों की, तब कौन पालन करता। तो बेटर है इससे पहले कुछ अनहोनी हो जाए, उससे पहले सरेंडर कर देते हैं कि मौका ही नहीं मिले भगवान को बोलने वाला सरेंडर, उससे पहले गोली लग जाए, है ना। जैसे अभी योगी जी है ना, तो बहुत सारे आतंकवादी या गुंडे जो हैं अपने आप लिख के ला रहे हैं हम सरेंडर कर रहे हैं, गोली मत मारना। तो पॉइंट है उनको डर है कि गोली लग जाए और सरेंडर ना कर पाए। तो पॉइंट है इससे पहले कि हम मर जाए, कुछ हो जाए, कभी भी हो सकता है। आई एम 21 years old, 21 साल के बूढ़े, मृत्यु साथ में ही है, और जवान बूढ़े को नहीं देखते मृत्यु, है ना। तो आजकल तो छोटे बच्चों को क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। आप जाओ डायलिसिस कराने आए छोटे छोटे बच्चे, किसी को कैंसर है, किसी का किसी का देखा जाता है किडनी नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। इससे पहले कि मृत्यु आके आपको उठा के ले जाए, इससे पहले भगवान आपको मौका दे रहे हैं, तो बोलो सरेंडर, गोली मत मारना, सरेंडर।
तो बेटर है। और गोली हल्की सी लग गई, बोले कर दो सरेंडर, बोले ठीक है चोट लगी कर दिया डर गया। तो इस कैसे भी करके सरेंडर करने का विचार दिन रात यही चलना चाहिए। हम नहीं कर पा रहे लेकिन इच्छा तो करें, हिम्मत तो करें, डरपोक बुज़दिल नहीं बनना है, ठीक है। जैसे गुरु महाराज बोलते हैं वी ऑलवेज बीन द फायर ऑफ कृष्णा पॉइंट, हमेशा कृष्ण महानंद की आग में रहो, कि बाहर जाते बुझ जाएगा, है ना। तो इसलिए भक्त संगति का बहुत आवश्यक है। तो प्रभु जी फिर क्या किया, कान बोल के उनको लगा भैया कर देना सरेंडर। तो प्रभु जी प्रयास किए, प्रभु जी ऐसे ऐसे है, मैं सोचता हूँ कि अपने को भक्ति करनी चाहिए, इसमें आप कमा के भी देख लिया, निकलना कुछ है नहीं मुश्किल, और एक दिन आएगी मुक्ति ले जाएगी, सब कुछ ले जाएगी। तो प्रभु के मन में भगवान ने क्या अच्छा विचार डाला, हो सकता है भगवान ने रक्षा इसीलिए की हो कि मैं इसके रक्षा करके वो इसके अंदर विचार डालूंगा और अपना प्रचार कराऊंगा। भगवान प्रचार करवाना चाहते हैं, भगवान ने बुद्धि दिया, लेकिन जैसे ही करते रहे तो आता मुश्किल है, कभी हाँ कभी ना। ये तो इनकी वाइफ सपोर्टिव थी, कर पा रहे हैं। अगर वाइफ सपोर्ट ना करते मुश्किल हो जाता है। ये तो वाइफ ने जोर मेरे को लगता है मार दिया, तो ये कर पा रहे हैं। अब फिर क्या हुआ, चलो काम छोड़ के सेवा करते हैं, नहीं थोड़ा काम रख लेते हैं, थोड़ा काम थोड़ी सेवा। फिर मैं नहीं थोड़ा रह गया तो थोड़ा तो बढ़ जाएगा, छेद छोटा हो तो कहेंगे अपने आप बड़ा बन जाता है। फिर आए, तो जब आए तो घर से जैसे व्यक्ति निकलता है ना, चाहे कैसा भी अपना घर हो, चाहे बड़ा महल हो चाहे छप्पर हो, व्यक्ति को आसक्ति होती है, व्यक्ति निकलना नहीं चाहता, बोला यही मेरा अपना है। कई बार बचपन में मैं सुनता रहा घर वालों की, जब शादी गए जो घूम गए तो आए घर पे, देखो चैन तो अपने घर में मिलता है, लेकिन उस घर को बनाने में बेचैनी कितनी मिलती है, उस घर को मेंटेन करने में बेचैनी कितनी मिलती है। और हमारे बार उस घर का मालिक कौन होगा ये सोचने में बेचैनी कितनी हो जाती है, या कोई और ही। तो प्रभु जी आगे जैसे मुझे मन में वही चल रहा है, क्यों जैसे कैसे थोड़ा तो व्यक्ति डरता ही है, तो नेचुरल है। इतना बड़ा स्टेप लड़के यंग होते हुए रहते, लेकिन परिवार समेत बच्चे समेत ले लिया, क्यों, केवल एकमात्र इच्छा थी, मैं वो भक्ति करनी है, भगवान की सेवा है। तो आगे तो एक दिन में मन थोड़ा सा धुप धुप क्या हो, लेकिन अब क्या है, क्योंकि सारा कुछ वाइंड अप करके आ गए, दुकान का सामान काउंटर तक बेचा है ना। अब जाने के लिए पीछे रास्ता जल्दी से बचता भी नहीं है, तो भैया आप चाहे कैसे भी हो आगे ही बढ़ना है। व्यक्ति चलो जुगाड़ कर लूँगा जाके, फिर से वही मेहनत। तो इसलिए भक्तों को शांत रहने की आदत डालनी चाहिए, मेहनत करने की आदत तो गधे दुनिया की है ही। तो भक्तों को आराम से खाना चाहिए, भगवान का गुण गाना चाहिए, कुछ नहीं रखता है। अच्छा खाने को मिलते जैसे है ना, बात कर रहा था मैं गाँव प्रभु को जाने की, तो पहले बात हुई दूध कहाँ से आएगा। अमनदीप हमारे स्टूडेंट हैं, उनके यहाँ भैंस थी बढ़िया, वो ऐसी मतलब दूध आता था, तो फ्रूट क्रीम बनाने के लिए भी ना क्रीम क्या करते, दूध को थोड़ी देर छोड़ देते थे ताजे को, ऊपर से ऐसे उतार देते थे, वो क्रीम निकल आती थी। अमूल की नकली क्रीम खाते हैं हम, तो फ्रेश क्रीम निकल आती है, उसको बोलते हैं असली फ्रेश क्रीम। 6 महीने की एक्सपायरी के साथ फ्रेश क्रीम कैसे हुई, तो उसका बढ़िया खाते थे। फिर घी भी होता रहा, फिर मक्खन भी होता रहा, फिर मलाई, इसको कच्ची मलाई बोलते हैं, क्रीम करते हैं, वो भी होती थी। वो मतलब उसमें हल्की खांड डाल के मतलब वैसे तृप्त हो जाए, मतलब उसके बाद मलाई इतनी मोटी उतर के आती थी। उसके बाद लस्सी होती थी, उसके बाद उससे फिर कुछ आइटमें बना देते थे, तो कितना आनंद आता था। मन करता रहा क्या करना है मेहनत करके, बस ये मिल जाए, चाहिए क्या है, तो खाली और सोचते हैं अपना। मैं बोला प्रभु कैसे दूध का दूध है, तो याद आया किसी के यहाँ गाय है, तो रोज गाय का दूध आ जाए करेगा, अपना रात को 2-4 किलो दूध जमा भी दो, सुबह उसको अपना मत दो, कितना बढ़िया मक्खन निकल के आएगा, जबरदस्त छाछ निकल के आएगी। तो जो हमने मेहनत करके पैसा कमा के 40-50 की उम्र से डॉक्टर को पूजना था, इंश्योरेंस कंपनियों को पूजना था, ये छोड़ के उन आने वाली जनरेशन के लिए जाना था जिनका पता नहीं हो उसको उड़ाएंगे या यूज़ करेंगे। हम तो किलस के बचाते रह गए, वो बच्चे 1 सेकंड से पहले उड़ा भी सकते हैं, या कुछ ऐसी मिस है होती है जिसका हम सब कुछ खो देते हैं। बेटर है अच्छा खाओ पियो मौज बनाओ, अपने प्रेजेंट को भी बढ़िया रखो, तो फ्यूचर बढ़िया होगा। बीमारी लगे ही क्यों, व्यक्ति सोचता है बीमारी लग जाए उसमें पैसा बचाओ, तो काम ऐसा करो कि बीमारी ना लगे। सुधार में बोलते हैं कि व्यक्ति 50 की उम्र तक कमाता है, फिर 20 साल जो कमाया होता है आधे ज़्यादा डॉक्टर को पूजा है, फायदा है। तो बेटर है ऐसा करो कि 70 की उम्र तक भी डॉक्टर को पूजना ना पड़े। नहीं माता जी, 40-45 में कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाता है हमारे जो कमा रहे होते हैं, फिर एक बड़ा हिस्सा डॉक्टर के पास आना शुरू हो जाता है, कोई दवाई के रूप में, कोई ICU के रूप में। तो बेटर है बढ़िया खाओ। तो प्रभु जी माता बीच में आया, लेकिन बोले प्रभु जी आप समझाते रहे तो मन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो भक्त समिति इसलिए आवश्यक है कि हमेशा, इसलिए बोलते हैं नष्ट प्रायशु व्रजेषु नित्यम भागवत सेवा, रोज भगवान की कथा बोलना, रोज भगवान का कीर्तन करना,
क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पूर्ण शरणागति का सिग्नल है। कुछ लोग थोड़ी शरणागति, कोई थोड़ी, कोई बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें क्या करना है? पूरी शरणागति का बोलना है। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरुनाम बोलते हैं कभी एक बंदा डूब रहा है तो क्या चिल्लाता है ना, वो बचा लो। इस तरह जब परेशानी है तो क्या बोला है? कृष्णा, जितना जोर है निकाल लो, बोलो कृष्णा कृष्णा। बस। तो फिर भगवान आके हमारे को ले जाएंगे। गजेंद्र को देखो ले गए भगवान, बचा। हमें क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। चैतन्य महाप्रभु अधिक कृपालु है, प्रभुपाद जी उससे भी अलग कृपालु हैं, हमें कृपा कर रहे हैं तो हमें आगे बढ़ना है। तो ये है, ये पॉइंट था। मनुष्य को चाहिए वे अपने आप को निसहाय माने। देखो निसहाय है, वैसे हमारा कोई सहारा है नहीं, लेकिन इस बात को है, हम मूर्ख हैं, लेकिन स्वीकार तो करना पड़ेगा। हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है, लुट पिट गए हैं, लेकिन स्वीकार करेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। झूठ में जिएंगे तो कैसे बढ़ेंगे? तो व्यक्ति को मानना चाहिए निसहाय है और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अविलंब समझे। ये मानना कृष्ण ही मेरे को रक्षा कर लेंगे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता। इतना सा करने से। मैं गुरुमार को बोला, गुरुमार हम घर ही छोड़ के आए हैं बस, लेकिन बहुत कुछ जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर बुरी आदतें लालच छोड़ना था वो तो नहीं छोड़ा है। गुरुमार बोले लेकिन ये भी कितने लोग कर सकते। मान लिया हमारे अंदर 1000 कमी है, 1000 लालच है, लेकिन उसको भी छोड़ के एक बार भगवान के पास हम छोड़ छाड़ के आ गए, नुकसान करा के अपना, तो भगवान कंसिडर करते हैं। तो यही हमें मृत्यु के अंत तक ये करने का प्रयास करना चाहिए अपनी शरणागति। लेकिन मृत्यु का बारे में कोई पता नहीं है, तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करके जितना जल्दी सा भगवान की सेवा में झोंक दे। अभी तो हम हो सकता है खाते हैं स्टील की थाली में, हो सकता है भगवान सोने की थाली में खिलाएं आपको। हो सकता है अभी तो जो है वो 100-125 रुपए वाले सेब खाने को मिलते हैं। हो सकता है कोई कैलिफोर्निया से आते सीधे सेब की पेटियां ले आए। हो सकता है आप खा ना पाओ, बांटना पड़े आपको। कोई आपके घर में आया बोले इतना सारा ये बादाम रखे हैं, 50 किलो रखे हैं, 5 किलो तू ही ले जा। 5 किलो बादाम सोच भी कौन सकता है, लेकिन भक्तों के साथ होता है। कट्टे के कट्टे आते हैं, सीधा उतरते हैं। तो ये क्या? अरे सेवा के लिए कोई भी कार्यक्रम करते हैं, लास्ट में घी तो बच ही जाता है, कुछ ना बचे। हमने देखा बड़ी बड़ी रथ यात्राएं होती हैं, भगवान ऐसा कर जाते हैं, लास्ट में हम देखते हैं भक्तों को यार घी रोटी में घी लगा के मत खिलाओ, घी में रोटियां डुबो के खिलाओगे। लेकिन जतो देवे ततो पावे, देवियो ना पावे, जितना देंगे उतना मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए व्यक्ति को पूरा प्रयास करना चाहिए भगवान की भक्ति में पूर्ण शरणागत होना चाहिए। और फिर देखिए आप भगवान को ना भूलिए तो भगवान भी आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। लगी है भूख हाँ जी, या प्यास, पड़ोसी तक भी आवाज नहीं जा रही है, प्रभु जी के भाई के घर भी पता नहीं चलेगा, आज कीर्तन करके चले गए, इसलिए जोर से बोले बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, राम राम, हरे हरे, हरे हरे, कृष्णा कृष्णा। डूब तो रही है, पर इस बात को स्वीकार करना है कि डूब रही है। हम स्वीकार ही नहीं करते हैं, चलो ठीक है जी, दुनियादारी तो देखनी ही पड़ती है। तो दुनियादारी देखेंगे आप, लेकिन दुनिया आपको नहीं देखेगी, आपको भगवान गुरु कृष्ण भक्त लोग ही देखेंगे। इसलिए क्या बोले भक्तिनाथ ठाकुर, कृष्ण संसार करी छड़ी अनाचार। दुनिया की फालतू रिश्तेदारियां, फूफा जी नाक मुंह चढ़ाएंगे शादी में, है ना, जीजा जी चढ़ाएंगे, मौसा जी चढ़ाएंगे, और मेरी सास क्या कहेगी, मेरी बहू क्या बोली, मेरा बेटा, मेरा कुछ नहीं, वो लोगों ने नाक मुंह चढ़ाना ही, और टाइम आने पे कोई भी साथ नहीं देते। नहीं, भक्त लोग दुनिया के अंदर तेरा और मेरा होता है, लेकिन भक्तों के अंदर हमारा वाला भाव होता है, जो भी है वो हमारा ही है। हाँ, वहां पे जो है ना मजबूरी का प्रेम है, मजबूरी है कि बेटा है अपना, है ना, पूत का पूत भी हो लेकिन उसको तो पालना पड़ेगा। रिश्तेदार कैसे भी, लेकिन अपने ही है, मजबूरी का रिश्ता है, निभाना पड़ता ही है।
लेकिन यहाँ पे हमने जो रिश्ता चुना है अपनी इच्छा से, प्रेम से चुना है, लेकिन प्रेम का रिश्ता मजबूरी के रिश्ते से हायर होता है। इसलिए हमें हमेशा संबंध बनाना है तो भक्तों से, और आप देखिएगा आप तभी खुश हो। ठीक है, बोलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय भगवत रानी श्रीमद् भगवद गीता की बोलो, जोर से। सुनाओ सब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बचपन से बच्चों को सिखा देंगे, फ्रूटी सिखाएंगे तो फ्रूटी मांगेंगे, उसको ना पैदा होते बोला था मुझे। हम सही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी और माता जी अपने भक्ति जीवन में और दूसरों को भक्ति जीवन में लाने के लिए बहुत सफलतापूर्वक गुरु कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कि प्रभु जी कृष्णमणि प्रभु जो हिसार में प्रचार प्रारंभ किए, जिनके कारण से आज हम लोग आपके यहाँ आ पाए, वो और उनका परिवार जो उनसे भी ज्यादा मेहनत किया, और प्रभु जी उनका सब कमाया हुआ सेवा में झोंक दिए, और आज भी यही कर रहे हैं, और अपने बच्चों को भी बचपन से यही सिखा रहे हैं। उनकी बेटी भी केवल जगन्नाथ जी की सेवा के लिए इतना कुछ त्याग कर दिया छोटी सी उम्र में, कि बाहर का नहीं खाना, मेरे को ये नहीं करना, मैं यही करूंगी, मैं सुबह जल्दी उठूंगी। कौन बच्चा सुबह 5 बजे उठेगा बताओ? लेकिन वो उठ रही है, क्यों? ताकि जगन्नाथ जी के घर जल्दी से जल्दी आए और ये क्या कर सके, भगवान का पूजा सेवा कर सके, भगवान जी का रथ यात्रा निकाल सके। तो उनकी भी भक्ति में प्रोग्रेस के लिए, और ताकि भगवान उनको शक्ति दे, इसके लिए हम जोर से बोले क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्णमणि प्रभु एंड फैमिली की जय, जय छोटी राधे की जय। हरे कृष्णा। कहाँ गई छोटी राधे? एक बार सबको बुलवाओ, बोलो हरे कृष्णा बुलवाओ सबको। आवाज नहीं आई, साथ में जाना चाहिए चाचू के घर आवाज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जोर से और जोर से पूरा एनर्जी लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे 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 राम। हरे राम। राम राम। हरे